नमस्कार। एक सुंदर सा ट्यूटोरियल वीडियो, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बेहद ही सुंदर है। तो इसको देखने के लिए आप चाहें तो वीडियो में जो सेटिंग्स का निशान होता है ऊपर की तरफ, उसमें प्लेबैक स्पीड, वीडियो चलने की स्पीड को आप नॉर्मल से थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। यह स्पीड स्लो और फास्ट दोनों हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डबल ऊन लेकर और फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली चेन बनाते हैं। ये ऊन को मैंने दोहरा कर लिया है और यहाँ पर क्रोशिए का 3 mm का मैंने हुक लिया है। आप अपनी ऊन के हिसाब से, अपने हाथ के बुनाई के हिसाब से आप ये लेंगे और उसके बाद जितनी हमको चौड़ाई रखनी है उससे थोड़ा ज़्यादा मैं चेन ले लेती हूँ कि लास्ट में 1-2 चेन कम ना पड़ जाए और फिर हमको परेशानी होती है। एक्स्ट्रा चेन जो होती हैं, डिज़ाइन जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके बाद अगर चेन बच जाती हैं तो उसको हम आसानी से उधेड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं चेन बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। इतना बड़ा ही मैं सैंपल आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ और देखिए चेन मैंने काफ़ी सारी ले ली हैं। यहाँ भी हमारी कुछ चेन एक्स्ट्रा हैं जिनको हम बाद में उधेड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा पाइनएप्पल है एक और ये हमारा आधा है। तो अब देखिए ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये यहाँ पर हाफ आधा पाइनएप्पल स्टिच है जिसको हम इसको पूरा पाइनएप्पल स्टिच कह रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो ये हमारा बीच में हम देख रहे हैं शुरुआत करी है, तो इसमें हमारे ये 9 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाए हैं, 3, 6 और 9। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं और एक 3 चेन वाला ये हमारा अलग से बाउंड्री वॉल या बॉर्डर जैसा है। तो इतनी हम शुरुआत करते हैं। अभी ये हमारी डबल ऊन की चेन बनकर तैयार है। अब आगे हम सिंगल ऊन से 1, 2, 3 चेन बनाई हमने और ये जो पहला कॉर्नर है इसमें आकर हमने 5 टाइम्स 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब उसके बाद ये हम जहाँ तक ये हमारा जा रहा है इस तरह से यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर रहे हैं। अब हम 3 चेन बना रहे हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पर आए स्लिप स्टिच से बंद किया, फिर से 2 चेन बनाई और इसी जगह पर सेम जगह पर फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया। फिर से एक बार 1, 2, 3 चेन बनाई और जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन और इसी जगह पे फिर से स्लिप स्टिच। तो ये 3 चेन वाला काम हमको 3 बार करना है, ये 1, 2 और 3। तो एक बार फिर से हमको 3 चेन बनाई हमने और अब जो हमारा ये जो फुल है इसके लिए हम एक ही जगह पर, देखिए यहाँ पर ये मुझे लग रहा है दूरी ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर अब इस एक ही जगह में 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार मैंने एक ही जगह पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद फिर से हम इसको आगे जाएंगे, जहाँ तक ये पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। फिर से 1, 2, 3 चेन और जैसे हमने पहली बार करा है स्लिप स्टिच से बंद किया, 2 चेन बनाई और इसी जगह पे फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया। फिर दूसरी बार 1, 2, 3 चेन बनाई और पहुँचे यहाँ, स्लिप स्टिच से बंद किया, 2 चेन बनाई, इसी जगह पे फिर से स्लिप स्टिच। ये 2 बार हमने 3 चेन का काम कर लिया। फिर से हमने 3 चेन बनाई और अब की बार हम यहाँ पर आकर ये अपना 9 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। दूसरा पाइनएप्पल स्टिच की तैयारी करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसके बाद फिर से हमको जो हमने राइट साइड किया है वही हमको लेफ़्ट साइड करना है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन अपना किनारी वाला कर रहे हैं, तो वैसे ही हमको 1 बार, 2 बार, 3 बार हमको ये 3 चेन का काम करना है और उसके बाद हमें दूसरा हाफ पाइनएप्पल स्टिच बनाना है। यदि आप शॉल स्टोल बना रहे हैं, साइज़ बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ फुल पाइनएप्पल वाला डिज़ाइन आपको आगे ले जाना है और फिर बाद में किनारी का काम करना है।
तो ये इसको आके हमने यहाँ पर आकर इस तरह से जोड़ दिया, 1 2 3 चेन बनाई हमने और यहाँ पर आए, स्लिप स्टिच से बंद किया, 2 चेन बनाई, यहीं पर स्लिप स्टिच फिर से 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ जाकर स्लिप स्टिच फिर से 2 चेन और यहीं पर बंद किया। अब हम 3 चेन बना रहे हैं, तीसरी बार, थर्ड टाइम हमने 3 चेन बनाई और अब हम अपना हाफ जो है ये, तो यहाँ पर हमने बनाए थे 5 डबल क्रोशिया लिए थे, है ना, और ये 3 चेन थी, तो यहाँ पर हमको अब 6 बार कर लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम ऊपर चलेंगे, 1 2 3 चेन बनाई हमने और हम अगली लाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा बहुत हम प्लस माइनस कर सकते हैं कि इसमें हमको बनाना है या नहीं बनाना है। पहले वाले में तो हम नहीं बना रहे अभी उसमें, है ना, वो आप देख लेना थोड़ा। अब प्रत्येक जो ये थे हमारे, प्रत्येक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। 2 बना लिए, ये हमने 3 बना लिए, ये हमने 4 बना लिए और 5 साइड में अगर आपको बनाना है तो आप बना लेना, देख लेना, है ना। अब इसके बाद ये हमने 5 के 6 के ऊपर 6 ही हो गए हैं, 3 चेन हमारी आ गई हैं क्योंकि साइड में। अब उसके बाद हम, ढीला है तो आप 1 चेन लेना, मेरी टाइट है तो मैंने 2 चेन ली और उसके बाद जो ये हमारी 2 चेन की जगह है ये वाली, इसमें आकर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह में हमने बनाया। अब हम यहाँ पर बीच में चेन नहीं ले रहे हैं, जो अगली वाली हमारी 2 चेन की जगह है ना, ये इस जगह में जाकर फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम एक चेन लेना चाहें तो टाइट सी एक चेन ले भी सकते हैं। और ये जो हमारा अब पाइनएप्पल स्टिच है पूरा वाला, इसमें जो ये हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 9 के ऊपर ही 9 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसके बाद हम वही, अगर जैसे चेन लेनी है तो आप रूल बना लो, नहीं लेनी है तो आप रूल बना लो, जैसा भी। तो वो मैं देखती हूँ, टाइट सी मैं करती हूँ, एक टाइट चेन बनाकर, और मैं फिर से ये जो हमारी 2 चेन की जगह है इसमें जाकर मैं 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसी में 1 और 2। फिर जो हमारी अगली वाली जगह है ये, इसमें गए और इसमें जाकर फिर से हमको यही करना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब हमने यहाँ पर एक चेन ली है दोनों तरफ, ये बड़े वाले डबल जो हमारा फुल है पाइनएप्पल स्टिच, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वही, ये हमारा फुल पाइनएप्पल स्टिच है, तो इसके ऊपर आकर हम प्रत्येक 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। एक चेन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर एक चेन ली हमने और हम आ गए अपना इसके ऊपर, फिर एक चेन लेकर, और ये जो हमारी 2 चेन वाली जगह है इसमें जाकर हम फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, फिर से बिना चेन लिए हुए। इन दोनों क्लस्टर के बीच में हम कोई चेन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें जाकर जो हमारा ये 2 चेन की जगह है इसमें जाकर फिर से 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से सेम जगह पर 1 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, एक चेन बना ली। और अब ये जो हमारा साइड वाला है आधा, है ना, यहाँ से देखिए, तो इनके ऊपर हम फिर से 1, कोशिश करिएगा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक जैसा हो, 2 3 4 और 5, है ना, 5 हमने कर लिए। इधर हमारे कितने थे, 6 हैं, क्योंकि हमने 3 चेन ली हैं, तो इधर भी हमको 6 करने हैं। फिर ये हमने, ये जो 3 चेन की जगह है उसमें से हमने 6th वाला उठा लिया। तो ये हमारी अब शुरुआत हो गई, फाउंडेशन हो गई।
तो ये खिंचाव ठीक हो, इस बात का ध्यान रखना है कि झोल ना आ रहा हो। अब हम इसके बाद अब हम मुड़ेंगे और फिर हम ऊपर का काम करते हैं। अब हम साइड में फिर से 3 चेन बना रहे हैं, 1 2 3। अब हम ये जो हमारा बनेगा ये चेन चेन से बनेगा, तो आप देख लेना, अगर आपकी लूज़ है तो आप 3 चेन लेना और टाइट है तो 4 लेना। मैं 4 चेन ले रही हूँ, 1 2 3 4, और इसको छोड़ दिया, इसमें आकर मैंने इसको बंद किया। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, और अगले वाले में जाकर नेक्स्ट में ही फिर से इस तरह से किया, 1 2 3 4, और फिर से यहाँ पर किया 1 2 3 4, अगले में करा और 1 2 3 4, और यहाँ पर आकर हम इसमें जो लास्ट है ये हमारा, इसमें आकर हम इसको बंद कर रहे हैं। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमने ऊन लपेटी, और ये जो हमारी एक चेन की जगह है ना, ये जो 2 हमारे क्लस्टर थे, इसमें आके हमने एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, बस इतना ही बनेगा। 2 चेन, और अगले वाले में जो ये जगह है इसमें जाकर एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, ये हमने बनाया। और हम आगे चल देते हैं। अब फिर एक चेन की स्पेस आप ले लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक चेन ली, और ये जो हमारा पूरा वाला पाइनएप्पल स्टिच है इसमें आकर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, जोड़ दिया। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। आपका लूज हाथ है 3 चेन बनाना, और इस तरह से बंद करा, 1 2 3 4, और यहाँ पर आकर बंद किया, 1 2 3 4। प्रत्येक चेन के ऊपर हम ये इस तरह से बंद कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हमारा शेप लेगा पाइनएप्पल स्टिच की, 1 2 3 और 4। ये हमने कहाँ तक करा है इसको आप ध्यान से देख लें, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इसमें नहीं करा, जो लास्ट वाला है इसमें नहीं करा। टोटल हमारे बने 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये बस ध्यान रखना, चेन एक बनाई। ये जो अगली वाले हमारे जगह है एक चेन की, इसमें जाकर एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन, और इसमें जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से हम वही पाइनएप्पल स्टिच के ऊपर का काम करेंगे जैसा हम अभी करके आए हैं। एक चेन बनाई, यहाँ पर आकर इसको जोड़ा, और 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर प्रत्येक के ऊपर करते हुए इसी तरह से 7, ये जो कंगूरे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ये हमको यहाँ पर बनाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये बन गया, सेकेंड टाइम भी हमने बना लिया। फिर से एक चेन बनाई हमने, और ये जो हमारा है एक चेन की जगह इसमें जाकर 2 डबल क्रोशिया बनाए एक ही जगह पर, फिर से 2 चेन बनाई, और अगली वाली जगह में जाकर इसमें जाकर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद एक चेन ले रहे हैं हम, और ये जो हमने बनाए थे 5, है ना, तो यहाँ पर हमको फिर से वही जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में ये कोशिश करनी है। 1 2 3 4, एक बन गया, 1 2 3 4, 2 बन गए, 1 2 3 4, 3 बन गए, 2 3 4, ये हमारा 4th बना, और उधर 5 है तो इधर भी हम 5 कर लेंगे, 1 2 3 4, और ये लास्ट में हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और इसमें जोड़ना शुरू करेंगे। ये हमने जोड़ा, फिर से 1 2 3 4, इसमें जोड़ा, 1 2 3 4, इसमें जोड़ा, 1 2 3 4, और इसमें जोड़ा। तो ये हमारे देखने में 4 दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये थोड़ा छोटे होते जाएंगे, गिनती कम होती जाएगी। अब इसके बाद फिर से हम एक चेन ले लेते हैं, और ये वाली जो जगह है हमारी इसमें आकर हम 2 डबल क्रोशिया, और 1 या 2 चेन आप अपने ढीले टाइट के हिसाब से लेना, मैं तो एक ही चेन ले रही हूँ, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम एक ही चेन ले रहे हैं, वो भी आप देख लेना ढीले टाइट के हिसाब से, 1 या 2 चेन कर सकते हो। अब ये जो हमारा है इसमें हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई, अगले में ज्वाइन करा, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। तो ये हम जब प्रत्येक में इसी तरह से बनाएंगे तो ये हमारी गिनती कम होती जाएगी। अब 1 2 3 4, तो ये हमारी शेप लेने लगेगा। 4, देखिए अब 1 2 3 4 है, ये आखिरी वाला जो हमारा है इसमें जाकर हमने जोड़ा, तो अभी हमारे बने 6। इससे पहले थे हमारे 7 थे, ये 6 हो गए, घट गया 6 हो गए, है ना। फिर से एक चेन ली हमने, और ये वाली जो हमारा स्पेस है इसमें जाकर हम एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहीं पर जाकर फिर से 2 और डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर से एक चेन ली, और इस वाले को मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे ये बनाया है, ये बनाकर मैं फिर मिलती हूँ आपको। देखो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, ये मैं ध्यान दिला रही हूँ कि ये खिंचाव ठीक रहे, ये ध्यान रखना कि ये लाइन टाइट ना हो, है ना।
तो अब हम देखो चल पड़े ऊपर की तरफ और ये शेप लेने लगा है। ये हमने फिर से 6 बार कर लिया और फिर से एक चेन बनाई हमने और यहाँ पर आकर हमको वही करना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। अब उसके बाद ये हमारा साइड वाला है, एक चेन बनाई हमने और यहाँ पर आकर हम ज्वाइन करेंगे इसको, 1 2 3 4 चेन और यहाँ पर। तो ये गिनती का थोड़ा ध्यान रखना है, 1 2 3 4 और थोड़ी सी सावधानी पर 1 2 3 4। तो ये हमारे बन गए 3, है ना। अभी हमको एक और बनाना है, 1 2 3 4। ये हमारा बन गया चौथा, है ना। यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, है ना, और थोड़ी किनारे के लिए हमें कुछ करना है तो ये हमने 4 बना लिए। अब फिर से हम 3 चेन बना रहे हैं। तो एज के लिए ना, किनारे के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए आप चाहो तो यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया लेकर भी चल सकते हो, है ना, या तो बाद में आप इसमें कुछ कंगूरा किनारी बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो 4 हैं इनको हमें करना है 3। 3 हमारे कैसे होंगे कि अभी ये 2 मैंने डबल क्रोशिया बना लिया तो हम इसमें आकर इसको जोड़ दे रहे हैं, हमारी ऊंचाई हो गई बराबर, है। अब हम 1 2 3 4 और ये हमने बनाया, फिर से 1 2 3 4 इसके अंदर जाके जोड़ा, फिर से 1 2 3 4 इसके अंदर जाकर जोड़ा, तो हमारे ये बने 3, है ना। ये तो हमारी बाउंड्री जा रही है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक चेन बनाई हमने और ये जो है हमारा, ये देखो आप, ये वाली जो जगह है ना ये बढ़ रही है, ये बढ़ेगी, ये हमारी घटेगी, है ना। तो ये यहाँ पर जाके फिर से नया एक पाइनएप्पल स्टिच आएगा। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लो और इसको फिर हम चलते हैं आगे। एक चेन बनाई और इस बार भी यहाँ पर हमको 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है, सेम जैसे पिछली बार करा था। फिर से एक चेन बनाई और ये जो है हमारा, इसमें आके हम जोड़ेंगे और 1 2 3 4 4 चेन बनाई हमने और ये हमारी गिनती फिर एक कम हो जाएगी। करना वही है, 1 2 3 4 इसमें आके जोड़ा हमने, 1 2 3 4 इसमें आकर जोड़ा, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो ये इस बार हमारे सिर्फ 5 बने, 1 2 3 4 5 हैं। अब यहाँ पे अगली बार हमें यहीं क्या करना है, एक चेन और इसमें आकर वही 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और मैं इसको करके और फिर यहाँ पर आकर मिलती हूँ। यहाँ भी वही सेम करना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 4 की जगह हमारे, जैसे हमने इधर 3 बना लिए हैं वो 3 हम बना लेंगे। तो ये वाली लाइन पूरी करके फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये साइड में आ गए हम, मैं दिखा देती हूँ फिर भी 1 2 3 करते हुए, 1 2 3 4। अब हमको 3 बार करना है, 1 2 3 3 4, ये हमने और यहाँ किया और ये हम अब इसको यहाँ पर चाहें तो एक हाफ डबल क्रोशिया या एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे बाउंड्री वॉल के नाम से, है ना। फिर हम मुड़ेंगे 2 या 3 चेन लेकर और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, है ना। ये हमारी बाउंड्री वॉल हो जाएगी। हाफ डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब उसके बाद फिर इसको यहाँ पर आकर जो हमारा पहला वाला है इसमें स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, फिर 1 2 3 4। तो ये थोड़ी सफाई से हमें बॉर्डर का काम करना है साइड का। एक बार कर लिया, 1 2 3 4, दूसरी बार कर लिया, यहाँ अभी 2 ही बार होना है। अब फिर से एक चेन बनी। अब की बार ये वाली जो जगह है इसमें हमको थोड़ा फ़र्क करना है। फ़र्क ये है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और 2 बार और डबल क्रोशिया। तो 2 की जगह इसमें हमने 3 बार, ये 3 सेट हो गए 2 2 डबल क्रोशिया के, 1 2 3, 6 डबल क्रोशिया टोटल बनाए, एक चेन ली और हम आगे का वही, ये तो हमें वैसे ही दोहराना है और ये हमारा एक एक गिनती कम हो रही है। करना इसमें वही है, 4 चेन, 1 2 3 4 और उसके बाद ये स्लिप स्टिच से बंद, 1 2 3 4 और स्लिप स्टिच से बंद, 1 2 3 4 स्लिप स्टिच से बंद, है ना। ये ही मैं लास्ट तक अब करूँगी इसी चीज़ को, है ना। ये लेफ्ट साइड करना है। ये जो एक एक में हमने 6 डबल क्रोशिया करे हैं, यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 होंगे, हैं। तो ये मैं अभी आपको फिर मिलती हूँ ये करके। हम फिर वही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2, फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पर 1 एंड 2, 6 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ कर लिए। एक चेन बनाई, इसमें आए और फिर यहाँ पर 1 2 3 4
थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। अब ये देखो हमारे यहाँ पे 2 और ये बॉर्डर था, माने किनारा है, तो अब हम यहाँ किनारे पे जो हम समझें ठीक वो हम कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करना है या डबल क्रोशिया करना है वो कर लो। 3 चेन बनाई, मुड़े, और मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया आप कर लेती हूँ और इसमें आकर मैं इसको जॉइन कर देती हूँ। अब 1 2 3 4 यहाँ पर आकर हमने ये बनाया। अब हम आगे चलेंगे। ये जो है हमारा, देखो ये वाली जो जगह है, अब इसमें ये बट गया। यहाँ ध्यान से देखो आप, अभी यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया वाली है, अब इसमें से एक इधर दिशा चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी और बीच में नए पाइनएप्पल स्टिच की तैयारी होने लगेगी। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम हैं अभी। इस जगह पर हमको ये काम करना है। काम ये है कि ये जो एक चेन की जगह है, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और दूसरा, ये राइट साइड चला जाएगा। अब बीच में हम लेते हैं 2 चेन और जो इधर वाली एक चेन की जगह है, इसमें जाकर हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा बंटवारा हो गया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेते हैं और इसको हमें वही करना है, इसमें स्लिप स्टिच से बंद किया, 1 2 3 4 और ये हम अपना पाइनएप्पल स्टिच बंद कर रहे हैं। 3 4 छोटा छोटा होता जाता है ये, 1 2 3 4, फिर से एक चेन। अब इसमें मैं वही काम करूँगी जो मैंने अभी करा है ना, तो ये मैं दोहरा नहीं रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे वही करना है, यहाँ तक करके फिर मैं मिलती हूँ आपको। जो ये करा है ना काम, वही काम मुझे यहाँ करना है, यहाँ करना है। अभी हम अपना यही काम करते हुए आगे जा रहे हैं। 2 चेन और यहाँ पर हमने फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ऊन मेरी थोड़ी अटक अटक रही है, ऊन संभाल के करनी है। एक चेन और यहाँ पर आकर इसको हमने जॉइन करा और 1 2 3 4 इसमें गए। अब यहाँ पर हम एक अपना डबल क्रोशिया बना लेते हैं बॉर्डर के नाम से। ये जो बॉर्डर है ना, इसको हमें बस ठीक से चलता रहे, हमें एक चेन लेके कर रही हूँ, थोड़ा देखते रहना है आपको। यहाँ पर एडजस्ट जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हो। 1 2 3 चेन ली मैंने और फिर से मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये तो अभी साइड में ऐसे ही जाएगा। फिर हम आके एक चेन लेकर और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं इसमें साइड में। अब यहाँ पर हमको आगे का काम करना है। देखो ये बीच में फिर से हमको 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया। एक चेन ली, ये तो हमारा साइड में जा रहा है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह में। साइड का ये बनावट है, साइड की जो बाहाँ जैसी जा रही है ना, ये फिर से एक चेन ली और बीच में सेंटर में ये जो है, ये हमको फिर से एक नया 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हम बढ़ा रहे हैं, अब ये विकसित हो रहा है। फिर से एक चेन और ये हमारी लेफ़्ट साइड की वहाँ है, लेफ़्ट साइड का जो एक घुमावदार जगह बन रही है ना, ये वो है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये वाला काम हो गया पूरा। अब हम इस पे आ रहे हैं, इसके लिए हमको एक चेन और हम अपने इस पे आ गए। यहाँ पर इस बार 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये हमारे सिर्फ 2 बने। एक चेन ली। अब इसमें आप समझो तो आप देखो, यहाँ पर हमको ये साइड का क्लस्टर है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इसमें गए। बीच वाला जो है उसमें हमको एक नया क्लस्टर बनाना है, मतलब इसमें हमको करना है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा बीच वाला नया बना और फिर से एक चेन और ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला सेम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक चेन ली, ये हमारा पाइनएप्पल का आ गया। इसमें हमने 1 2 3 4 चेन लेकर यहाँ जोड़ा, 1 2 3 4 4 चेन लेकर यहाँ जोड़ा। आगे बढ़ेंगे, सेम ये जो विकसित हो रहे हैं हमारी नई जगह, उसमें हमको सेम करना है। इसमें तो सेम क्लस्टर बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह, फिर से एक चेन और बीच वाली जगह में एक नया हमको बनाना है कि 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। और ये जो हमारा साइड वाला है, इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और
एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, एक चेन लेकर हम इसमें आए। यहाँ पर हमने फिर यहाँ साइड में ना आप सामदान दंड भेद अच्छे से कर लो, बस लुक दिखाई ठीक देना चाहिए। 4 चेन लेकर मैंने एक डबल क्रोशिया करा और एक और डबल क्रोशिया करा। अब देखो आप, ये कितनी सुंदर हमारी शेप काफ़ी बन गई। अब आपको समझ आ रहा है ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। मुड़ेंगे हम, अगली वाली जो लाइन है 3 चेन लेकर हम मुड़ रहे हैं। अगली लाइन में ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं है। यहाँ पर आकर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और इस जगह में जाकर एक और डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन लेकर, अब ये जो हमारी जगह है सेम सेम करना है, इसमें यहाँ पर वही करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, बीच वाले में फिर से एक बार वही दोहराना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन और 2 और। ये वाली लाइन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर से एक चेन बनाई और ये लेफ्ट साइड उल्टी तरफ वाले में फिर से आकर हम वही कर रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो विकसित हो रहा है उसको हमने ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं है, ये सेम सेम किया है इस बारी। अब आगे हम एक चेन बना रहे हैं और ये 2 के हमारे 1 हो जाएंगे। इसको हमने ज्वाइन किया, 1 2 3 4। इस बार अगर आप चाहो ना तो इसको यहाँ 5 चेन ले लेना, थोड़ा ऊंचा सा अच्छा लगता है। एक चेन मैंने फालतू ली है, ज्वाइन कर लिया, फिर से एक चेन। अब ये जो हमारे हैं ये सेम है जैसा इससे पहली लाइन में बनाए थे वही। 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, बीच वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, दूसरा एक चेन और यहीं पर फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये बस यही मुझे दोहराना है। मेरे हिसाब समझ में आ गया है कि जैसे हम अभी तक बुनते हुए आए हैं, बनाते हुए आए हैं, वैसे ही हमको आगे की लाइन भी पूरी करनी है। ये देखो, ये 2 के माने ये 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4 और ये वाला हमने 5 चेन बनाई है। ये हम आए यहाँ 1 2 3 4 5। डिज़ाइन बहुत सुंदर है लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए फास्ट किया है। आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो की सेटिंग में, जो मैंने शुरू में बताया, सेटिंग में जाकर वीडियो की स्पीड स्लो करके आप आराम से देख सकते हैं और सुंदर सा शॉल मफलर स्टोल बना सकते हैं। ये साइड में मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। 1 2 3 चेन बनाई और हम मुड़ रहे हैं। अब अगली बार हमको थोड़ा सा फ़र्क काम करना है। अभी देखो आपको यहाँ पर, यहाँ तक हम आ गए हैं, है ना। अभी 2 लाइन आपको और समझना है। उसके बाद ये जो है वो यहाँ है, ये जो है हमारा वो यहाँ है। फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आगे कैसे बनाना है। ये 3 चेन लेकर मैं मुड़ रही हूँ और यहाँ पर अब मैं थोड़े से डबल क्रोशिया बढ़ा दूंगी। हर बार एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ जिससे कि वो साइज़ ठीक हो जाए। अब ये हम आए, एक चेन बनाई, इसमें तो हमको यही करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। और ये जो बीच वाला है, एक चेन बनाई और ये जो बीच वाला है इसमें हमको 9 बार 9 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार हो गया। एक चेन हो गई और ये हमारा उल्टे हाथ वाला जो है इसमें 2 के अंदर ये जो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। आगे चलेंगे, एक चेन और यहाँ पर देखो, यहाँ अब हम 3 चेन बना लें, 1 2 3 और इसमें आकर 3 चेन बनाई और इसमें आके हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये जो साइड वाले हमारे 2 डबल क्रोशिया वाली जगह है, ये जो है, ये जो क्लस्टर है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये बिल्कुल ख़त्म, बंद हो गया, देखो ख़त्म होना लगा और यहाँ पे शुरू होने लगा। अब उसके बाद एक चेन और इसमें हम आए, ये जो है हमारा ये है, यहाँ पर आकर हमको फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 बन गए। अब चलते हैं आगे, एक चेन और ये इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब याद है 1 2 3 3 चेन बनाई हमने, इसमें आके जोड़ दिया, फिर से 1 2 3 चेन बनाई हमने और इसमें आके हम अपना 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला हमारा पूरा होने को आ गया, एक चेन और इसमें जाकर अब हम फिर से देखो, यहाँ पर 2 थे पूरे पूरे जो कंप्लीट पाइनएप्पल थे, अब यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 1 2 3, फिर अगली बार ये 2 हो जाएंगे, तो ये साइड में एडजस्ट होता चलेगा और ये 2 3 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये काफ़ी ध्यान से मैंने बताने की कोशिश करी है, आप भी थोड़ा ध्यान से देखना और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम एक नया पाइनएप्पल शुरू करने के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कर लिया, एक चेन बनाई, ये हमारा साइड का है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक बार आप शुरू कर लोगे फिर आप आसानी से बना पाओगे, बस शुरुआत में थोड़ी सी बात है। एक चेन और यहाँ पर आकर हम जितने उधर बनाए हैं, अभी तो मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, 3 डबल क्रोशिया मानो हमने बना लिए। 1 2 3 चेन बनाई और अब हम मुड़ रहे हैं, मुड़कर अब हम आए यहाँ, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। वैसे तो अभी ये बाहर की तरफ फैलेगा, है ना, तो यहाँ पर हमको 3 डबल क्रोशिया से ही हमारा काम हो जाएगा। ये अब बाहर की तरफ आ रही है ना ये वहाँ, यहाँ पर हमको 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया करना है और एक चेन बनाकर ये जो है हमारे 9 के ऊपर फिर से हमको 9 बनाने हैं, जैसे हमने पहले किया था शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बन गए, एक चेन और इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो है हमारा, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम, यहाँ पर जो है ना, आपको मैं ध्यान से दिखा दूँ, यहाँ पर हम कोई चेन नहीं बना रहे, बिना चेन बनाए ही हम यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं, ये जो नीचे पाइनएप्पल बंद हुआ है ना उसको। तो यहाँ पर फिर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया किया। अब एक चेन बनाकर यहाँ 9 के ऊपर 9, 1 2 3 4, ये मैं फटाफट करती हूँ, 9 के ऊपर 9, एक चेन और यहाँ पर हमको ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। जहाँ ये बंद हो रहा है पाइनएप्पल, वहाँ पर अब हमें चेन नहीं बनानी, बिना चेन के हम उसके दूसरी तरफ वाला जो है उसके ऊपर जाकर ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक चेन बनानी है और इनके ऊपर 9 के ऊपर 9 बनाने हैं डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर साइड में थोड़ा ख्याल रखना, ये थोड़ा सा कंगूरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो कंगूरा बनाना पड़ेगा। 3 है यहाँ, तो अभी मैं 3 ही बना रही हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक लाइन हम और बना लेते हैं। अब ये जो एक चेन बनाकर ये हमारा साइड में फैल रहा है, इसलिए इधर मैंने थोड़ा सा कम किया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये हमारा पाइनएप्पल स्टिच का काम शुरू, इसको हमने बंद किया, 1 2 3 4, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपने जितना पहली बार जितनी ये बनाए हैं
1 2 3 4 उतने ही अगली बार बनाना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक चेन बनाकर छोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने बनाए हैं। और हमने जब शुरुआत में किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और इस बार भी हमने ये 7 बना लिए यहाँ, है ना। तो ये हमारा सेम शुरू हो गया। अब आगे क्या करना है ये हमको समझना है। अब ये वाली जो जगह है, ये जो जगह है ना, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आकर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और एक चेन लेकर इस वाली जगह में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये जो 4 डबल क्रोशिया वाला क्लस्टर है, ये इसको हम अब इकट्ठा कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, है ना। ये आप समझो। अब फिर उसके बाद एक चेन ली हमने और यहाँ पर आकर हम अपना वही 1 2 3 4 चेन वाला काम करके आगे बढ़ेंगे। ये आगे अभी इस तरह से फिर खुलेगा। ये जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 खिंचाव एक जैसा रखना। मतलब ये बात होती है कि हमें क्रोशिया नहीं बदलना चाहिए और उसका खिंचाव एक जैसा रहना चाहिए। ये हम आ गए। मैं एक बार और दिखा देना चाहती हूँ आपको। ये एक चेन बनाई। अब ये हमारे 4 4 वाले 2 जगह है ना, इसको हमें जोड़ना है। तो इस वाली एक चेन की जगह में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन ली और इसमें जाकर हमने दूसरा बनाया। तो ये हमने 2 का एक क्लस्टर या फूल हम कर रहे हैं, एक चेन। तो ये मैं आगे जाकर इसको पूरा करके फिर दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 गिनती का ध्यान रखना है। 7 इसमें है, 7 उसमें है ना, बढ़ ना जाए। अब ये आए हम साइड में, हमको अपना पूरा 4 का 4 करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेके ये हमारा इधर की तरफ फैल रहा है। तो अभी इधर मैं सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक 3 चेन लेके फिर मुड़ी में। और अब हम आते हैं आगे बढ़ के, हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं, फिर से एक चेन। ये तो हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये जो 7 हैं, 7 के हो जाएंगे 6, ठीक है ना। यहाँ तक आए हम, एक चेन बनाई हमने। अब इसमें आगे यहाँ पर ये वाली जो जगह है, इसमें जाकर हम एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और यहाँ पर आकर हम अपना यही करेंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ से चलें, है ना, ये अब आप देखो, अभी हमको यहाँ पर ये बढ़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लें ना थ्योरी में, तो और हम आगे नहीं इतना लंबा वीडियो बनाएंगे। ये जो जगह है वो ये हो गई, है ना। तो उसके बाद इस तरह से ये इसका ये बढ़ेगा और ये छोटा होता जाएगा। तो आशा है आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया है और मैं इसका थोड़ा क्लोजअप फोटो भी दिखाती हूँ आपको, जिससे कि आप इसको और बेहतरीन ढंग से समझ सकें। अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किनारा कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो हमारा, ये देखिए, ये हमारी कैसे घट रही है, फिर ये नया बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप अब इसको अगर ट्राई करें तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।